हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि बीच में थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। सो मैंने जो है अब से 1 जून से लेके अगस्त तक का पूरा प्लान फिर से बनाया है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड की हैं, वैसे तो सब वही है, बस थोड़ा सा कुछ ऐड किया है और चीज़ों को कंसाइज किया है ताकि ना इतना ब्लंडर ना पड़े, इतनी ज़्यादा चीज़ें ना हो कि आधे से ज़्यादा यही लगे ये सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। तो सबसे पहले जो रिपीटर्स हैं उनका सिलेबस तो कंप्लीट होगा। देखो ये उनके लिए भी है जो रिपीटर नहीं है, जो 2 महीने में सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, तो भाई उनके लिए भी ये हो सकता है यूज़फुल। आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो रिपीटर है उनका सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही, उनको अपना सिलेबस रिकवर करना है। रिकवर का मतलब है जो भी चीज़ें आपने सिलेबस में पढ़ी हैं उनको दोबारा पढ़ना है ताकि आप भूलें नहीं। फिर उसके बाद जिनका सिलेबस रहता है वो अपना रिमेनिंग सिलेबस को पूरा करेंगे 20 डेज़ में, ठीक है। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट हो गया 20 डेज़ के अंदर। मॉक टेस्ट क्या करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं PYQs 2025 की, क्योंकि आपको पता है विंटर चेंज हो चुका है, तो अब हमें उसके हिसाब से ही चलना होगा। लाइव मॉक टेक्स्ट बुक ऑलिव और दो पंडित के आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म है तो आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। सिंपली मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो PYQs आपके कंप्लीट होने चाहिए और लाइव मॉक्स भी आपको लगाने चाहिए ताकि आपको अपनी रैंक का पता चल सके। परसेंटाइल मैटर करती है, वो भी चेक करिए कीजिए। उसके बाद सेक्शन मॉक में हम स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करेंगे, इसलिए हमें सेक्शन मॉक तो ज़रूरी लगाने चाहिए, क्योंकि अब मैथ्स में सेक्शन टाइमिंग आ गई है तो उसमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसका। उसके बाद रिवीजन जो है, हमें अपने नोट्स की रिवीजन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है हर सब्जेक्ट में। रीजनिंग में आप थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया वो धीरे धीरे आ ही जाता है, लेकिन मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए आपको मल्टीपल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो आपने मॉक टेस्ट दिया है उसका एनालाइज करना, अपनी मिस्टेक्स को पहचानना, उसको प्रॉपर 1 घंटा, जैसे 1 घंटा मॉक को दिया तो 1 घंटा एनालाइज को भी देना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं रिपीटर्स के लिए जो उन्हें फॉलो करने चाहिए। और सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अपना बता देती हूँ मैं क्या फॉलो कर रही हूँ। मैं मैथ्स में परमार एसएससी पे जो सीरीज़ चल रही है उसको फॉलो कर रही हूँ। चैप्टर वाइज PDF लगा रही हूँ। देखो ये ज़्यादा लंबी नहीं है, कोई 30 मिनट्स की है, कोई 40 मिनट्स की है। 2x करके देखते हैं तो और जल्दी हो जाएगी। उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, PDF लगाने हैं। मैं FRB लगा रही हूँ और दफ्तर सीरीज़ के लगा रही हूँ, आप भी लगा सकते हैं। और उसके PDF मैं टेलीग्राम पे भेजती रहती हूँ। उसके बाद सेक्शन मॉक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, वो भी देना है, और कैलकुलेशन। ओवरऑल मैं इसको 2.5 या 3 आवर्स देती हूँ। वैसे तो हो सकता है किसी दिन 3 आवर्स हो जाए, वरना 2.5 आवर्स में ही सारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इंग्लिश को मैं 2 आवर्स दे रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं 1 घंटे में सुबह सुबह एडिटोरियल करती हूँ निमिषा मैम का। देखो 2x करके देखते हैं ना तो जल्दी हो जाता है, तो उसमें भी टाइम बच जाता है, 45 मिनट्स या 50 में हो जाता है। उसके बाद 40 मिनट्स वोकैब देती हूँ। वोकैब में कैसे पढ़ती हूँ, ऐसे नहीं पढ़ती कि उठाए नोट्स और पढ़ लिया, तो उसका क्या फ़ायदा है, वही डेली वाला रूटीन बोरिंग हो जाएगा। जी नहीं, आपको हर हफ्ते टारगेट रखना है कि मैं जैसे आज का डे 1 है, ओवरऑल 7 डेज़ होते हैं एक वीक में, तो आज मैंने A to D तक कर लिया। सेकेंड डे पर E से I तक कर लिया। इस तरीके से क्या करना है, इसमें ये नहीं करना कि A से अल्फ़ाबेट, इससे सबसे पहले साइनो पढ़ने हैं, उनके एंटो पढ़ने हैं, फिर उसके बाद वन वर्ड पढ़ने हैं और ईडियम्स पढ़ने हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना अल्फ़ाबेट्स के तरीके से, तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर होगा। अगर आप 7 डेज़ में ये Z तक कंप्लीट हो जाता है, और Z तक कंप्लीट होने के बाद अगले वीक में आप फिर से वहीं से स्टार्ट करोगे, इतनी मल्टीपल प्रैक्टिस हो जाएगी वो कैब की कि आपको रट जाएगा बिल्कुल। ग्रामर प्रैक्टिस के लिए एक PDF है लास्ट मील, और भी PDFs मैंने डाले हुए हैं, उसमें से आप रूल्स के साथ नीचे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये मैं 20 मिनट्स इसलिए देती हूँ क्योंकि मैंने 100 रूल कर रखे हैं, तो मैं उनको मल्टीपल बार रिवीजन कर चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस कर रही हूँ, तो वो 20 मिनट्स में हो जाता है। तो ओवरऑल 2 आवर्स इसके लिए लगते हैं। और इसके सेक्शन मॉक, क्योंकि इसमें से भी टाइम बच जाता है, तो सेक्शन मॉक देना ईजी पड़ जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि सेक्शन मॉक देने का टाइम नहीं मिल रहा। देखो टाइम मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा चीज़ों को। आप इसको 2 आवर्स ना देके 2.5 आवर्स दोगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं GK के बारे में। तो GK की भी मैं सेम सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ। देखो मैं इंग्लिश में सीरीज़ फॉलो नहीं कर रही हूँ परमार सर की, मैं
जीके, रीजनिंग और मैथ्स में फॉलो कर रही हूँ। इंग्लिश में मैं एडिटोरियल कर रही हूँ उसकी जगह पे। नोट्स की रिवीजन करती हूँ, सेक्शन मॉक देती हूँ और इसमें करंट अफेयर की रिवीजन करती हूँ। इसमें टॉपिक मैं ना जो अपना शेड्यूल है उसमें डालती रहती हूँ। रीजनिंग में सेम मैं सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ और 3 मॉक पर डे में लगाती हूँ ताकि मेरी स्पीड बनी रहे, एक्यूरेसी बनी रहे। क्योंकि आप बोलोगे कि रीजनिंग में तो हो जाता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कभी 50/50 लाने का? तो उसके लिए तो भाई प्रैक्टिस लगती है। उसके बाद मॉक टेस्ट जितना टाइम हम उसे देने में लगाते हैं 1 घंटा, उतना ही हमें उसके एनालिसिस में लगाना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पूरे मॉक का। कैसे करते हो आप लोग एनालिसिस करने का भी प्रॉपर तरीका होता है। जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया, वो हो गया आपका गलत, तो कैसे करना है उस क्वेश्चन को? जब आप एनालिसिस करोगे तो उस क्वेश्चन के 4 पॉइंट्स, जैसे इंग्लिश का ले लेते हैं। इंग्लिश में एंटोनम का कोई क्वेश्चन है और उसमें 4 ऑप्शन है और एक सही है, वो आपने गलत कर दिया। तो क्या करोगे आप? उन तीनों का मीनिंग लिखोगे, साथ में नीचे उसका एक्सप्लेनेशन होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, वो पढ़ना है। जीके में क्या करोगे? जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है उसके नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन होता है, उसे पढ़ना है। मैथ्स में क्या करोगे? मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में जैसे एक क्वेश्चन है, इसका टाइप आपका गलत होगा, उसको लिखना है, उसको कॉन्सेप्ट को लिखना है और उस पर फिर इसको स्क्रीनशॉट लेके आप ChatGPT या जेमिनी पर डालोगे, तो उसको बोलोगे ऐसे हमें 3 या 4 क्वेश्चंस और बना के दे, ईजी टू हार्ड। तो उससे क्या होगा, आपके वो वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल रट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। रीजनिंग का कोई कॉन्सेप्ट है वो आप लिख सकते हो, क्योंकि मैं भी लिखती हूँ अब, पहले नहीं लिखती थी पर अब मुझे लगता है कि लिखना ज़रूरी है, तो मैं रीजनिंग का भी लिखती हूँ, आप भी लिखा कीजिए, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। सो मुझे लगता है आपके डाउट्स क्लियर होंगे। जो अब मैं डेली जो है शेड्यूल वगैरह डालती रहूँगी। जो भी आपका डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं ये भी कमेंट कीजिए, और एनालिसिस की भी एक वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा शेड्यूल सही लगा होगा।